सलाद की हरी सब्जियां। अरे अरे आराम से खा। तू तो ऐसे खा रही है जैसे कोई तेरी ट्रेन छूट रही हो। 4 प्लेट छोले भटूरे मैंने और ऑर्डर कर दिए हैं। भाई क्या तू इतने सारे छोले भटूरे खा पाएगी? उसकी चिंता मत कर, मैं सारे छोले भटूरे खा जाऊंगी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, 2 दिन से कुछ ढंग से नहीं खाया है। पर क्यों? तू अपने घर में खाना क्यों नहीं खाती? अरे तेरी ससुराल है, तेरा अपना घर है, अपनी रसोई है, फिर भी तू अपनी रसोई में खाना नहीं खाती। तेरी सास तुझे ठीक से तो रखती है ना, भूखा तो नहीं रखती? अरे नहीं यार, मेरी सास का बस चले तो मुझे तीनों टाइम पलंग पर ही खाना दे। वो इतनी सीधी है, बस उनकी एक ही आदत बुरी है, वो अपनी रसोई में हरी सब्जियां बनाती रहती हैं। कभी टिंडे, कभी लौकी, कभी तुरई, और हाँ पालक मेथी भी बनाती रहती हैं। पता नहीं उन पर क्या पागलपन सवार हो गया है। इतना बड़ा किचन गार्डन बनाकर बैठ गई हैं, उसमें ही सारी हरी सब्जियां खुद से उगाती रहती हैं। आजकल लौकी आई हुई है उनके किचन गार्डन में, तो वो लौकी बनाती रहती है। जब कहो कि माँ जी इन हरी सब्जियों के अलावा कुछ और बना लिया करो, तो बोलती है बहू ये हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। आज सुबह भी लौकी चने की दाल बनाकर बैठ गई हैं। मैं तो चुपचाप तेरे घर आ गई और तूने मुझे रास्ते में ही फोन पर छोले भटूरे ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। वैसे हरी सब्जी में भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी होती है। चुप हो जा यार, मुझे पहले ये चटपटे छोले भटूरे खत्म करने दे। अब तो शुरू मत हो जा, वरना छोले भटूरे भी मुझे अपनी रसोई की हरी सब्जियों की तरह दिखाई देने लगेंगे। सपना ने उस दिन खूब स्वाद के साथ चटकारे लेते हुए छोले भटूरे खाए। अक्सर ही सपना हरी सब्जियों से बचने के लिए ऐसे बहाने ढूंढकर घर से निकल जाती थी जिससे वो सास के हाथों की बनी हरी सब्जियों को खाने से बच जाए। आ गई बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सहेली की? हाँ हाँ ठीक है माँ जी। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। अरे बिमला, आज खाने में क्या खिला रही हो? आज मैंने बनाई है फली आलू की सब्जी। अरे अपने किचन गार्डन में कुछ दिन पहले फली के पौधे लगाए थे, आज बढ़िया बढ़िया फली तोड़ ली। अच्छा सुनो, करेले बहुत बढ़िया आए हुए हैं, सोच रही हूँ कल करेले बनाकर खिलाऊंगी। और हाँ, तुरई भी ताजी ताजी तोड़ लेना। अपनी सास की बातें सुनती हुई सपना कमरे में गई और गुस्से में उसने अपना पर्स पलंग पर फेंक दिया। वही बराबर में पति शेखर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अरे अरे सपना, आराम से भाई, इतनी तेज पर्स कौन फेंकता है? ऐसा लग रहा है तुम बहुत गुस्से में हो, किसी से लड़ाई करके आई हो क्या? मैं किसी से भला क्यों लड़कर आऊंगी? मैं तो अपनी सहेली के घर गई थी छोले भटूरे खाने। छोले भटूरे खाने? आज बर्थडे था क्या तुम्हारी फ्रेंड का? बर्थडे नहीं था, वैसे ही खाने गई थी। तुम्हें पता है ना हमारे घर में रोजाना क्या नया ड्रामा चल गया है। जब देखो माँ जी अपनी किचन गार्डन की सब्जियां उठाकर रसोई में ले आती हैं। अरे मैं बोर हो गई हूँ ये रोजाना मरीजों वाली सब्जियां खा खा कर। सपना उस दिन बहुत गुस्से में थी। एक दिन वो अपने फोन में कुछ वीडियो देख रही थी, तभी उसने एक पोस्ट देखी। किसी लेडी ने अपने किचन गार्डन में गलती से केमिकल वाली खाद मिला दी, जिससे पूरा किचन गार्डन खराब हो गया। उस लेडी का कहना है कि उसने बहुत मेहनत से किचन गार्डन बनाया था और काफी हरी हरी सब्जियां वो अपने किचन गार्डन में उगाती थी, पर अब केमिकल वाली मिलावटी खाद डालने की वजह से पूरा गार्डन बर्बाद हो गया। उस लेडी की फिर से इच्छा है कि वो अपना किचन गार्डन दोबारा तैयार करे। लेडी का कहना है कि मैं ध्यान दूंगी कि केमिकल वाली खाद को देख परख कर इस्तेमाल। मिल गया आइडिया। अगर मैं माँ जी के किचन गार्डन में चुपचाप केमिकल वाली खाद डाल दूं, तो माँ जी का किचन गार्डन भी खराब हो जाएगा। और दोबारा तो किचन गार्डन लगाना माँ जी के बस की बात नहीं है। दोबारा कब लगाएंगी, कब सब्जियां उगेंगी, उसमें तो महीनों लग जाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है पापा जी उन्हें दोबारा किचन गार्डन बनाने के लिए मना कर देंगे। फिर हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी इन हरी हरी सब्जियों से। कल ही खाद खरीद कर लाती हूँ। अगले दिन सपना बाजार जाती है और केमिकल वाली खाद खरीद कर आ जाती है। एक दिन सपना अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। उसने अपनी सहेली को केमिकल वाली खाद के बारे में बताया। बात सुन, तूने अगर केमिकल वाली खाद डाल दी और किसी ने तुझे पकड़ लिया तो सच कितना बुरा लगेगा सबको कि अपनी सास का किचन गार्डन खराब करने वाली तू ही है। पागल है क्या? कौन बताएगा मेरे बारे में? स्वीटी देख, ये बात तो बस मैं और तू ही जानते हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने केमिकल वाली खाद मिलाई है और इस वजह से माँ जी का किचन गार्डन खराब हुआ है। अब सुन, मेरी सासू माँ परसों अपनी बहन के घर जा रही हैं और शाम तक लौटेंगी। बस मुझे मौका मिल जाएगा गार्डन में खाद डालने का। सपना ने फोन रख दिया और उस दिन का इंतजार करने लगी जब उसकी सासू माँ अपनी बहन के घर जाए। इस बीच सपना ने जानबूझकर हरी सब्जियों की तारीफ करनी भी शुरू कर दी ताकि किसी को उस पर शक ना हो। माँ जी, मुझे तुरई की सब्जी थोड़ी और मिलेगी? आज आपने तुरई की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। वैसे माँ जी कुछ भी कहो, घर में किचन गार्डन होने से फायदे तो बहुत हैं। वही तो बहू, मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ताजी हरी सब्जियां खाने को मिले, वरना बाजार में तो केमिकल वाली खाद डालकर सब्जियां उगाई जाती हैं।
मैं अपने परिवार की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। जब इतनी बड़ी जगह थी घर के पीछे तो मैंने तो किचन गार्डन लगा ही दिया। मेरा तो मन कह रहा है थोड़ी और हरी सब्जियां इस महीने लगा ही दूंगी। आज सूरज किधर से निकला है? मेरी बीवी हरी सब्जियां खा रही है, वो भी उंगलियां चाट चाट कर। चलो अच्छी बात है, तुम्हें कुछ तो समझ आई। सपना मन ही मन हंस रही थी। उसे तो अभी अपने काम को अंजाम देना था। अगली सुबह सास बहन के घर जाने की तैयारी करने लगी। सुनो जी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे किचन गार्डन के लिए थोड़े और पौधे ले आना। तुम जा रहे हो तो रास्ते में लेते ही आना। हाँ हाँ, भाग्यवान लेता आऊंगा। मुझे पता है तुम सरोज के घर जा तो रही हो, पर तुम्हारा आधा ध्यान अपने किचन गार्डन पर ही रहेगा। चिंता तो करूंगी ना जी। जो रोजाना मेरी रसोई की हरी भरी सब्जियां खाते हो सब मेरे किचन गार्डन की वजह से तो है। सपना का पति शेखर ऑफिस जा चुका था। ससुर बाजार चले गए और सास तैयार होने लगी। सपना बार बार सास के कमरे में झांक रही थी, तभी सास के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। हेलो, कौन? स्वीटी, कौन? अच्छा, सपना की सहेली। नमस्ते बेटा, नमस्ते। स्वीटी, माँ जी के नंबर पर फोन क्यों कर रही है? तभी सपना की सास गुस्से में बोलने लगती है। खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बहू की बुराई नहीं सुन सकती। और जहाँ तक तुम बोल रही हो कि मेरी बहू मेरे लगाए किचन गार्डन में केमिकल वाली खाद मिलाने के बारे में सोच रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बहू मेरा बहुत सम्मान करती है, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। उसको पता है कि मुझे अपने किचन गार्डन से बहुत प्यार है और मेरी बहू मुझे बहुत प्यार करती है। आज तक शादी के बाद मेरी बहू ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और मैं भी अपनी बहू को बेटी की तरह समझती हूँ। मुझे पता है तुम जैसी सहेलियां जानबूझकर अपनी सहेली के घर में फूट पैदा करने के बारे में सोचती रहती हो, पर मैं अपनी बहू से कभी लड़ाई नहीं करूंगी। फोन रखो जो भी हो तुम, और आज के बाद मेरे नंबर पर फोन करने की कोई जरूरत नहीं। बताओ तो, मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है, कैसी सहेली है ये? सपना को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, उससे भी दुख होगा। ये सास तो उल्टा मेरे पर ही चढ़ गई। ये चाल तो उल्टी हो गई। अब तो मुझे पता है सपना मेरे से कभी बात नहीं करेगी। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सहेली से ही खराब कर लिया रिश्ता। सपना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया कि उसकी सास उसे बहुत प्यार करती है और वो अपनी सास के साथ ही गलत करने जा रही थी। उसने केमिकल वाली खाद को डस्टबिन में डाल दिया और खुद से वादा किया कि वो अपनी सास के साथ कभी गलत नहीं करेगी। सपना को एक और सबक मिला कि उसकी मुंह की मीठी दोस्त स्वीटी गलत है, इसलिए उसने स्वीटी से दोस्ती खत्म कर दी। अब वो अपनी रसोई में बनने वाली हरी सब्जियां भी मन से खाने लगी।